राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणार विंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम करुणा में अपार कृपा समुद्र अनंत दया समुद्र श्री युगल सरकार अपने जनों के लिए निरंतर सुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसी मनोहारिणी लीलाएं करते हैं जिन्हें गाकर सुनकर सहज ही बिना प्रयास के हमारा चित्त उनके चरणों में अर्पित हो जाए। जो सौभाग्यशाली जन, महाभाग्यशाली जन केवल अपने हृदय में युगल चरणों का आश्रय और निरंतर उनकी लीलाओं का गायन श्रवण करने का व्रत ले लेते हैं, उन्हें कोई और श्रम करना नहीं पड़ता, उन्हें भटकना नहीं पड़ता युगल प्रेम की प्राप्ति के लिए। श्री धाम वृंदावन का वास, वृंदावन की रच का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, श्री वृंदावन अधीश्वर श्यामा श्याम की आठों प्रहर सेवा और वृंदावन के युगल नाथ श्री श्यामा श्याम हर समय इनकी लीला गायन, इनका नाम रटन, बस यही श्री युगल सरकार के समीप पहुंचा देगी। यही वृत्ति, यही नियमावली, यही व्रत श्री युगल सरकार की उपलब्धि करा देगी। स्वयं महाप्रभु जी कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश अनंत सचुनाई, बिनुया रज ही लिए, रहो को काहू मन ही दिए। बिना इस रज का सेवन किए स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। अपने जनों को ये सुलभ हो गया है, सहज में प्राप्त हो गया है। हमें कोई प्रयास नहीं करना, बस जैसे जैसे हमारे गुरुजन कहते जा रहे हैं हमें बस चलते चले जाना है। सामने वस्तु विराजमान है, जाकर ले लेनी है। कैसे लेनी है वो रसिक जन बता रहे हैं, हमें तो बस वैसे वैसे करना है जैसे जैसे वे कह रहे हैं। यहाँ वस्तु के लिए कोई प्रयास नहीं करना लेने के लिए। यहाँ बट रहे हैं श्री श्यामा श्याम, बस पंक्ति में लग जाओ, पंक्ति में लग जाओ। और जैसे लगे कैसे वो बता रहे हैं रसिक जन। उनका आश्रय, उनकी अधीनता। बैठने ही कहते हैं बैठ जाओ, खड़े होने ही कहते हैं खड़े हो जाओ, क्योंकि वो देने वाले हैं ना। वो जैसे कहें, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सहज बट रहे हैं, कोई प्रयास नहीं करना, बस अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज उदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये बात हृदय में धर लेनी है।
तो जो सहज प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं ना, तो हमें भी प्राप्त सहज में हो जाएंगे। बड़ी बड़ी मनोहारिणी प्रभु की लीलाएं हैं। अपने जन श्रवण कर रहे हैं श्री प्रिया प्रीतम की बड़ी अद्भुत लीला, प्रथम मिलन लीला। इसमें श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर संकेत वट पे मिलते हैं, परस्पर नेत्रों से नेत्र मिलते हैं। सूर श्याम नागर इत नागरी, राधा हरि मिले गात, मिलते हैं और उसके बाद एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं, आप हमारे यहाँ पधारिए, आप हमारे यहाँ पधारिए। दोनों में वार्ता हुई। श्री ठाकुर जी का विशेष आग्रह है कि कभी हमारे भी जो नंद महल है वहाँ भी आइए, हमें सौभाग्य प्रदान कीजिए। श्री जी ने कहा हाँ हम बिल्कुल आएंगे। तो बार बार शपथ देखे कि जरूर आना, जरूर आना। जी, श्री जी ने स्वीकार कर लिया और श्री किशोरी जी अपने गृह पधारती हैं। प्रातकाल होती है, मैया तो पूरा ब्रजमंडल ही श्री किशोरी जी को प्राणों के समान, जैसे पुत्री की रखवाली नेत्र करते हैं ऐसे दुलार श्री किशोरी जी को करते हैं समस्त ब्रजवासी। खूब दुलार किया। प्रातकाल होते ही, आज प्रातकाल से ही अब स्थिति तो ये है, जब से श्यामा श्याम के नैन हुए हैं चार, नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम, राधा बन गई श्याम। प्रेम में चैन नहीं होता। नेत्रों से नेत्र मिले हैं, तब से उनका मन उनके पास और उनका मन उनके पास हो गया। श्याम श्यामा हो गए और श्यामा जो श्याम हो गए। अब प्रातकाल से ही बस इतनी भारी चटपटी है कि बस चलो मिलें चल के। कलेऊ नहीं किया, मैया से जाके कहा अब हम खेलने जा रहे हैं। हृदय में भारी चटपटी है। ये तो कैसे समझाया जा सकता है इस बात को, क्योंकि संसार स्वार्थ में है, लौकिक है। कैसे प्रिया प्रीतम का प्रेम और कैसे क्या तुलना करें। बस वही कृपा करें, करुणा करें तो कुछ समझ में आ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुँह का स्वादनम, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुर स्वाद। ऐसी अवस्था है। इसे तो बस जो पाए वही समझ सकता है। इतना कह दोगे ऐसा है, पर वर्णन थोड़ी हो गया। वो जैसा है बहुत गरु है, बहुत गरु है। प्रातकाल ही श्री जी ने सखियों के साथ जाके मैया से कहा हम खेलने जा रही हैं मैया। अब इतनी चटपटी है, मैया पूछना चाह रही कि लाली कुछ तो पाले सुबह सुबह इतनी जल्दी, और तुरंत इतना कहते कहते तो निकल गई। अष्ट सखी और संग सखियां हैं। अच्छा, सखियां श्री जी के हृदय की बात जानती हैं, मन की बात जानती हैं। तो जैसे जैसे किशोरी जी को सुख मिले वैसी वैसी ही लीला का वो विधान रचती हैं। चली साथ। चलो सखी खेले नंद दुआर,
सखियों को साथ लेके चलो नंद के द्वार, नंद जी के यहाँ चलते हैं, वहीं खेलेंगे आज। मेरी तपत बुझेगी जब ही भेंटूंगी नंद कुमार, चलो सखी खेले नंद दुलार। वृथा गयो है आज को बासर, बिनु पिए मदन गोपाल। वृंदावन हित रूप श्याम बेनु, यह झूठो जंजाल। चलो सखी खेले नंद दुआर। चलो सखी आज नंद जी के प्रांगण में चल के खेलेंगे। ये जितना समय गया वो व्यर्थ ही गया। श्री किशोरी जी कह रही हैं, वृंदावन दास चाचा जी पद लिख रहे हैं, वृथा गयो आज को बासर, इस समय व्यर्थ गया। जब तक प्रीतम से मिलन ना हो तो वो समय व्यर्थ ही। और ऐसा ही है, जब तक अपने प्रीतम से मिलन ना हो, हमारे प्रीतम श्री श्यामा श्याम मिलन नहीं हुआ तो वो सब समय व्यर्थ है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन ते अधिक ही जेतिक द्योंस बितात, ते दिन लेखे जिनी लिखो वृथा अखारत जात। आज तक हमारा जीवन जो वृंदावन से अलग रहा वो व्यर्थ ही गया। हे विधाता उसे अपने यहाँ लिखना मत, ते दिन लेखे जिनी लिखो, उन दिनों को लिखना मत, वो व्यर्थ गए। क्योंकि बिना प्रभु के धाम के, बिना प्रभु के रूप के दर्शन के वो जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। प्रभु का स्मरण नहीं तो जीवन व्यर्थ है उसका। स्वयं किशोरी जो कह रही हैं, ये समय व्यर्थ चला गया बिना प्रीतम मदन गोपाल का दर्शन किए। चलो चलो जल्दी चलो, हृदय की ताप तभी बुझेगी, वृंदावन हित रूप श्याम बिनु, यह झूठो जंजाल। ये समस्त जंजाल झूठा है, ये जगत प्रपंच झूठा है बिना श्री श्याम सुंदर के। चलो सब को लेके चल दी और खेलना प्रारंभ किया। मार्ग में ही खेलना प्रारंभ किया, अलग अलग स्थानों पे खेल। सब सखियां खेलती हैं। अब सखियों के हृदय में तो बात है कि श्री किशोरी जी के हृदय में लगन लगी हुई है श्याम सुंदर के। ये ब्रज की लीला की चर्चा है। हमारे प्रिया प्रीतम कभी बिलग नहीं होते, कभी बिलग नहीं होते। एक प्राण देही राधा मोहन स्नेही, सदैव एक ही साथ रहते हैं, सदैव एक साथ विहरण करते हैं। हमरे नित्य किशोर अजन्मा, विहरत एक प्राण द्वय तन्मा, इनके मल में तुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत बनमाई। सदैव विहरण करते, कभी तिन विच अंतर निमिष को हो तो जो कब हो ना। इनके बीच में, हमारे श्री श्यामा श्याम के बीच में निमिष मात्र का भी अंतर नहीं है, पलक झपकने का भी अंतर नहीं है। कैसे हो सकता है? अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन से चोर। हर समय नेत्रों से नेत्र में, हर समय देख रहे हैं, कैसे बिलग हो जाए, एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं। ध्रुवदास जी लिखते हैं कि यदि श्री श्यामा श्याम जब एक सुंदर कुसुम सैया पर विराजमान है, सखियों के साथ बैठ के हास परिहास हो रहा है, यदि श्री जी कभी विनोद में हंसने लगे और दृष्टि हट जाए, ऐसे होता है ना, हंसते हंसते से वार्ता करने लगे, तो उसी समय भारी विरह प्रकट हो जाता है। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप सतसात। फिर यहाँ नहीं कि वो बरसाने में है, ये नंद महल में है, पर वही प्रिया प्रीतम रसिक जन है ना, सब भाव के, उनको सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। उनकी चर्चा
उन्हीं की चर्चा है। हमारे ही प्रिया प्रीतम है वृषभानु बाबा के यहाँ श्री किशोरी जू और नंद बाबा के यहाँ श्री श्याम सुंदर, हमारे ही प्रभु हैं, उन्हीं की बात है। तो ये जो बात आ रही है ना कि हृदय में चटपटी लगी, तो वहाँ चर्चा कर रहे हैं, पर यहाँ ये नहीं है। या तो एक क्षण के लिए भी लग नहीं है, एक क्षण के लिए भी। सखियां वही विधान बनाती हैं जैसे प्रिया प्रीतम सुखी हो। अष्ट सखी मनो मूर्ति हित की। तो सखियों ने विचार किया कि श्री जी स्वयं श्री ठाकुर जी से मिले, वो आनंदित हो, और सब ने विचार किया आपस में, नेत्र से नेत्र मिले, मानो वार्ता हो गई। और एक एक सखी कहने लगी, हे प्यारी जू, अब बहुत देर रह गई है, मैं घर जा रही हूं, हमारी तो मैया चिल्लाएगी, मतलब डांटेगी, मैं तो घर जा रही हूं। ठीक है सखी, जैसी तेरी इच्छा, चली जा। एक सखी और थोड़ी देर और खेलेंगे, फिर श्री जी ने कहा चलो थोड़ी देर और खेल लेती हैं, फिर तुम चली जाइयो। ऐसे ऐसे करके फिर थोड़ी देर बाद एक सखी ने कही, किशोरी जू, मैं जा रही हूं, मेरे पति डांटेंगे। तो श्री जी ने कही, अच्छा ठीक है, तेरी राजी, चली जा। ऐसे ऐसे करके सब सखियां ओट में हो गई, गई कोई कहीं नहीं, ओट में हो गई। अब श्री किशोरी जी को पता है सब सखियां गई, और सखियां नेत्रों से बस श्री किशोरी जी को देख रही हैं। तो बस एक क्षण के लिए विलग थोड़ी रहते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। श्री जी ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब श्री जी के अंदर विचार हुआ कि कल श्याम सुंदर ने बताई थी, वो जो सुंदर कुंवरकान मिले थे ना, उन्होंने बताई कि आप मुझे जहां से टेरोगी मैं वहीं आ जाऊंगा, तो चलो उन्हें बुलाती हूँ। या उन्होंने अपना गांव बताया था, क्या नाम बताया वो, तो ऐसे ही उंगली, नंद गांव और कुंवरकान, कुंवरकान उनको नाम है, नंद गांव उनको गांव है, तो पास ही है नंद गांव। अब जब यहां तक आ गई तो चल ही चले, फिर आगे कभी समय मिले न मिले, चलो। तो बस इसी स्मृति से, और विशेष बात ये नहीं थी, विशेष बात थी कि मेरी तपत बुझेगी तब ही जब ही बैठूंगी नंद कुमार, विशेष बात है। बस पहुंची और द्वारे पे जाके आवाज लगाई, खेलन के में सकुंवरी राधिका, नंद महरी के आई है हो। बोली सकुच सहित मधुरे स्वर, घर में कुंवर कन्हाई है हो। घर में कुंवर कन्हाई है हो। अरे कुंवरकान जी, अरे सुन रहे हो? श्री जी ने आवाज लगाई। अब प्यारी जू का इतना मृदु स्वर, अरे अबई आयो जी, अबई आयो। दूर से ही वो, अरे लालजू महाराज जो ही किशोर को कहा था, आप जहां पे मुझे पुकारोगे मैं वहीं चलो आऊंगा। तो ये तो अच्छा है कि नंद दरवाजे पे ही आके, नंद महल पे ही आके आवाज देती, वो तो जहां से पुकारते वहीं आ जाते हर समय, वो तो है साथ। तत्काल ऐसे दौड़े दौड़े गए, मानो निधने की थाती किसी रंक को राजपद मिल जाए। अरे जो ही श्री किशोरी जी को देखा, आहा, वो तो मानो हृदय लुट गया। श्याम सुंदर बस तुरंत दौड़ते हुए चले आए और सीधे श्री किशोरी जी के सामने। सुनत श्याम कोकिल समबानी, निक से अति अतुराई है हो। माता सो कछु करत कले है, रिस डारी बिसराई है हो। बस, और उस समय लालजू महाराज कुछ मैया से कलह कर रहे थे
किसी प्रसंग को लेके मैया कह रही हर समय मोह परेशान ही करते रहे दारी के तो चैन न मिले हमें परेशान किए बिना, हर समय बस कछु न कछु करते ही रहे। और जो ही श्री किशोरी जी का सुनत श्याम कोकिल संवानी, जो ही श्री किशोरी जो कोकिल कंठी श्री प्रियाजू मृदु वचन सुना तो भूल गए कि लड़ाई कर रहे थे, भागे भागे पहुंचे। मैया बोली जाए काहे गयो, कौन ने पुकार लियो, इतनी तेज भागो है जे, वैसे तो कहूं तो ना जावे। श्री श्याम सुंदर पहुंचे, बस देखते ही तो आनंदित हो गए। तो कहा चलो अंदर चलो। बोले नाना जी हम अंदर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमें आपकी मैया से संकोच लगे। बोले मैया से का संकोच करना, जैसे तुम्हारी मैया वैसी हमारी मैया, एक ही तो बात है, मैया मैया एक सी। अच्छा। बोले और तुम्हें एक और बात बताऊं। बोले हाँ बताओ। हमारी मैया को आँख ते कम दिखाई देवे और कान ते कम सुनाई देवे, तो कछु ज्यादा फर्क ना पड़ेगा, तुम निश्चिंत रहो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले पूरी सेवा घर की मैं ही करूं, मैया तो बैठी रहे, अब मैया को दिखाई देवे ना सुनाई देवे ना, तो पूरी सेवा मुझे करनी पड़े। अभी मैं सेवा ही कर रहा हूँ, आपने जो ही पुकारो तो बस मैं सेवा छोड़ के आया हूँ। बोले अच्छा पूरी सेवा आप ही करो, अब हो रही भारी किशोरी जो। बोले हाँ। बोले चलो चलो मैया को पास चलो। बोले देखो हमें फिर बोले संकोच काई बात को संकोच, मैया मैया एक सी है, चलो। तो फिर श्री किशोरी जो अंदर जाती हैं, मैया से जाके कहते हैं मैया सुन, जो किशोरी जो आई है तुम पता है जी कौन है? मैयारी तू इनको चीनती बारंबार बताई है हो। अरे मैया देख, तो इनको जाने है ना, मैंने तो बताई ना कि एक दिन ऐसा भयो। और बोले कौन से दिन की बात है? मैया तू बूढ़ी है गई, अब तो याद ना रहवे। बोले हाँ तो बता तो सही, कछु याद तो देवा। बोले एक दिन की बात है कि मैं जमुना जी पे गयो, बिजली चमकने लगी खड़कर खड़कर, बारिश हैवे लगी। भैया अब जो प्रभाव हो ना बिजली को वातावरण को, मैं है गयो भयभीत, और भैया जल्दी जल्दी घर को चलवे के चक्कर में मैं घर का रास्ता भूल गयो। बोले बा भोरो तू तो इतना भोरो है, घर की गैली भूल गयो। बोले हाँ मैया बा समय जे ही आई, इनने मेरो हाथ पकड़ो और घर पे लेके आ गई, दरवाजे पे छोड़ के। बात बोले तब तू इनको अंदर क्यों लेके? बोले मैंने खूब कही इनते, अब ये चतुर शिरोमणि किसी को भी रिझा ले। बोले खूब कहीं ते अंदर आज। बोले कि ना आज ना आऊंगी, फिर कभी आऊंगी। तो आज आई है, खातिर कर ले, इनको बड़ो एहसान है हमारे ऊपर। बोले अच्छा। बोले कहाँ है कहाँ है? बोले देख जे खड़ी तो है। बस तुरंत मैया को ये समझा के एकदम बढ़िया से सिखा दिया कि आज ही आई है, खातिर कर ले इनकी। जमुना तीर गैल में भूल्यो, बाह पकड़ी ले आई हैं हो। यही ले आई मोए घर तक, वरना आज जो तू मोए दुलार करे ना कर ना पाती, मैं तो जाने कहाँ भूल तो कहीं चलो जा तो। बोले अच्छा चल ठीक है, देख कछु ऐसी वैसी बात मत कहियो मैया। बोले तू मोए समझा रो है, मैं तो बड़ो कियो कि तेने मोए बड़ी करी है। बोले हाँ मैया ठीक है, पर बार बार कहते हैं कि कभी कुछ की बात समझी रहे। और बात तो है कि मैया कुछ और विचार करने लगे। मैया बोली जा दारी के, ऐसो भुल्लन है तू, चल। फिर समझा कि फिर श्री किशोरी जी को मैया आती हैं और हाथ पकड़ के लेके जाती हैं, लाली आ चल भीतर चल। अब श्री जी को तो पता है कि मैया को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब ये तो पता नहीं कि ये सब इनकी लीला है। फिर वो कहते हैं, अब श्री जी जोर से बोलती हैं, मैया मोए संकोच लगे। जसोमती जी ने सोची है सके कि लाली को तेज बोलवे की आदत हो।
वो तेज बोल रही है और उन्होंने सोचा कि ये कम सुनती है। बोले लाली कोई बात ना है, मैं संकोच खाई को, जैसी तेरी मैया वैसे ही मैं तेरी मैया, एक ही बात है, चिंता मत कर। बोले मैया मैं तुम्हें दिख रही हूं? बोले हाँ लाली देख जे तेरा मोहरो है, कितनी सुंदर है, कितनी सुघर है, खूब। अब श्याम सुंदर कहने कहीं पोल हमारी ना खुल जाए, क्योंकि हम नहीं ऐसे चलाया, अगर इनसे ऐसे ना कहते तो अंदर संकोच नहीं छोड़ती आने का। और मैया को नहीं समझाते ये बात, तो मैया पूछती कि कैसे आ गई जे घर पे, कहा तू कर तो रहे हो बाहर जाके, तो कैसे करें? बोल अब अंदर बार बार करें, बस संभालते रही हो प्रभु। अंदर लेके आई, अंदर लेके आई और लाके बिठा दिया, खूब दुलार करने लगी। सूर श्याम ऐसे गुण आगर, नागरी बहुत रिझाई है। वो दूर से मुस्कुरा रहे हैं, जब श्री किशोरी जी और मैया मिल रहे हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मैया बिठा के कहती हैं पास में, गोदी ऐसे बिठाई हुई, लगता है बहुत दुलार एकदम, गोदी में ही बिठा लें। पर श्री जी एक संकोच से कि लाली नाम कहा है तेरो मेरी प्यारी, नाम कहा है तेरो। बेटी कौन महर की है तू, कही सू कौन तेरी महतारी, कहे सु कौन तेरी महतारी। धन्य पिता धनी माता तेरी, धन्य घरी जामे अवतारी। धन्य कूख जिन तुमको राख्यो, छवि निरखत हरि की महतारी, छवि निरखत हरि की महतारी। नाम कहा है री तेरो मेरी प्यारी, नाम कहा है री तेरो। अरे लाली तेरो नाम कहा है, और तेरे पिता मैया उनको का नाम है? तेरी माता की कूक धन्य है, और धन्य है वो घड़ी जहाँ में तेने अवतार लियो है। तू मुझे अपने बारे में बता तो सही। फिर किशोरी जी फिर तेज बोलने लगी, मैं बेटी वृषभानु बवा की, मेरी मैया तुमको जाने। जमुना तट बहु बार मिलन भयो, तुम नाहिन मोहे पहचाने। मैया मेरे बाबा को नाम वृषभानु जी है, और मैया को नाम कीर्ति रानी है, और मैया मेरी जो मैया है ना वो तुम्हें जाने। आप जब यमुना स्नान करने जाओ तो कई बार रास्ते में आपसे मिलन हुए, कई बार रास्ता में आपसे मिलाप हुए है। फिर श्री यशोदा जी ने कही, अरे लाली मैं ना जानूं? श्री जी फिर कह रही है, हाँ आप जानो। देखो मैं आपको पहचान बताऊं, आप जब इधर से जाओ उधर से मैया आवे ना, तो देखियो अष्ट सखिन के बीच में हमारी मैया चली हुई आमे। बोले अच्छा अब समझ गई, अब समझ गई। अरे जान गई, मैं जान गई, तू कीर्ति की लाली है? बोले हाँ मैं कीर्ति की लाली हूं। ऐसे कहो बाकू मैं जानू, बासों बड़ी चिन्हारी। मेहर बड़ो लंगर सब दिन को, हसत देत कर तारी,
हसत देत करतारी, नाम कहा है री तेरो। जान गई लाली, जान गई, मैं तेरी मैया को खूब अच्छी तरह जानूं और तेरे बाबा को जानूं, तो कुछ विनोद की बात कह दी। तेरो बाबा तो बड़ो लंगर है। श्री जी ने कि हमारे बाबा को लंगर कह रही हैं? रास्ता में हंसत जावे और तारी बजावत जाएगो, और देख बूढ़ो तो है गयो है, ये ब्रजवासियों का प्रेम, पर घोटुन ताई काजर आजो लगावे। श्री जी बोली, राधा बोले उठी बाबा ने, कछु तुम सो ढीठो कीनी। अच्छा मैया, बाबा ऐसे तुमसे का ढीठ करी है, एक आध हमें गिना दो। मैया चुप हो गई। आप जान गई हमारे बाबा को, तो आप तो कछु न कछु ढीठ तो करी होएगी, तभी आप इतना अच्छे से जानो उन्हें। अच्छा अच्छा, चल चल छोड़, और बता, तू कछु अपने बारे में बता। श्री जी फिर शांत भाव से बैठ गए। इधर से श्याम सुंदर अब बहुत देर से ऐसे खड़े थे, कुछ विचार कर रहे थे कि मैया यही सब पूछते रही, कुछ आगे को भी कार्यक्रम करेगी। तो आके पास में बोले, मैया ये सब छोड़ ना कि मैया ऐसी है कि बाबा ऐसे हैं, तू का चक्कर में पड़ गई, हमारी बात करना कछु। बोले तुम्हारी बात करूं कछु? बोले हाँ, कुछ और आगे बात बढ़ाना। बोले देख हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। समीप बैठ गए। बोले चल दूर जाके बैठ। विनोद की चल वहां जाके बैठ जा। श्री जी ऐसे मंद मुस्कान, अरे क्या कहें, लालजू महाराज मंद मुस्कुरा दे तो कुलकाएं मात हो जाए, और ऐसे श्याम सुंदर को बसीभूत किए हुए श्री किशोरी जी अपने जन के कारण है, अपने जनों को सुख पहुंचाने के लिए। सुधा निधि जी में कह रहे हैं कि श्री नंद और श्री यशोदा जी की वैसे ही प्रेम पात्र हैं श्री किशोरी जी। महाप्रभु जी लिखते हैं कि श्लोक में खूब दुलार कर रही है श्री जी। विचार करने लगी इसको क्या करूं, ऐसे समरथ कब हम देखे, हंसी प्यारी उर्लीनी। ऐसे हृदय से लगा के बार बार दुलार करती हैं, बार बार उनका मुख कमल देखती हैं, बलिहारी जाती हैं। अब कहने लगी, लाली चल मैं तेरा श्रृंगार करूं। और श्याम सुंदर से कही, चल तू बाहर जा, बाद में जब मैं बुलाऊं तब आइयो, अभी तू बाहर बचरन गैयन को देख। अरे मैया मैं यहीं, मैं तो श्रृंगार दे दूंगा ना साथ में बैठ के, तुम्हें अब आज्ञा देती। बोले ना ना तू जा, तो उन्हें बाहर भेजा और मैया श्रृंगार करने लगी। मेहरी कयो मेरे ढिंग आराधा, गूंथू कुंवरी तेरी चोटी, सूरदास सविता सो बिनवत, भूल कुंवर की जोटा जोटी, भली कुंवर की जोटा जोटी। कह रही है, लाली आ मेरे समीप आ, मैं तेरी वेणी गूंथ दूं, तेरा श्रृंगार कर दूं। और बार बार ऐसे एक दृष्टि से श्याम सुंदर को देखती हैं, एक दृष्टि से श्री किशोरी जी को देखती हैं, और बार बार से अंचल पसार के ऊपर सविता विधाता से मांगती हैं कि ये जोड़ी बनना दो, इन दोनों लाडले लाल की जोड़ी बना दो। बार बार ऐसे बलिहारी जाती हूँ मैं, ये बार बार भावुक हो रही, आंसू आ रहे हैं नेत्रों से। श्री जी ये देखती हैं, पूछती हैं, मैया तुम रो क्यों रही हो? बोले ना लाली, तू इतनी सुंदर है तो देख देख के नेत्रन में आंसू आ रहे। बार बार हृदय से लगाती हैं ऐसी हैं। श्री किशोरी जी के श्री अंगों से प्रेम का निर्झरण होता रहता है, हर समय प्रेम में, प्रेम की मूर्ति है ना। प्रीति रिव मूर्तिमती रस सिंधो, सार संपदि विमला वैदक धीना, हृदयम कांचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। प्रेम प्रवाहित होता रहता है। ये तो सच्ची मानिए सखियां संभाले हुए हैं। उम्रे जो मरजाद तजी, तो कापे रू क्यों जाए, किसी के बस की नहीं है। इस प्रेम के अधीन ही तो श्री सर्वलोक महेश्वर हैं। अगर ये तो प्रेम का निर्झरण होता रहता है, रोम रोम से प्रेम का प्रवाह होता रहता है।
हमारी श्री जी जानती नहीं है कि ये सब पाप ताप अपराधी होता कुछ नहीं, कुछ कोई बताए भी ना तब भी नहीं समझती। अरे ये क्या होता है, जानती नहीं। जैसे कोई प्रार्थना भी करता है ना उपासक, तो श्री जी तक नहीं पहुंचती ऐसी सीधी प्रार्थना। हो सकता है आपको अटपटा लगे कि हम तो विनय करते हैं श्री जी से, तो हमारी व्यर्थ जाती है। श्री जी इतना प्रेम में डूबी हुई रहती हैं, इतना प्रेम में विगलित रहती हैं कि वहां तक सखियां पहुंचने ही नहीं देती। सखियों के भाव का कवच बना हुआ है। वो जो विनय जाती है ना, वो सखियां ही उठ करके उसको पूरी कर देती हैं। प्रियाजू को कष्ट करना पड़े, प्रियाजू को किसी बात के लिए विचार करना पड़े, ऐसा नहीं है। सखियां इतनी चतुर हैं, सखियां इतनी समर्थ हैं, किसी भी उपासक की कोई भी कैसी भी बात हो, वो जो ही श्री आर्त भाव से पुकारता है ना, तो किशोरी जी की अंग स्वरूपा समस्त सखियां हैं। बस वो जानती हैं, तत्काल वो बीच में ही उस उपासक की बात को पूर्ण कर देती हैं। प्राय बहुत दुर्लभ है, बड़ा सत्य कहते हैं कि कोई किशोरी जू को चाहे, किशोरी जू से चाहे ये तो चल जाएगा, श्री जी से चाह हो जाएगी, पर श्री जी को चाहे ऐसा को एक पाओ भगत जिमि मोहि, जो कयो हरिवंश रस बिरलो समुझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। बहुत बहुत दुर्लभ है। हम प्रभु को चाहें, ये बड़ी दुर्लभ बात है। प्रभु से चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहां बात है कि केवल प्रभु चाहिए, आपसे आप ही चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ा दुर्लभ है। लाखों हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ही होगा, कोई एक। ये तो अपनी अनुकूलता, हमारी प्रतिकूलता, आज हमें डांट दिया, फटकार दिया, कोई रो भी रहा तो इसी अपने को लेके, कोई प्रियाजू के लिए रोए, कोई ठाकुर जी के लिए रोए, उनके मिलने के लिए रोए। त्रिभुवन पावन हो जाता है ऐसे उपासक से, जो केवल प्रभु के लिए विकल होता है। मुझे बस प्रभु चाहिए। ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन रहो न जाए। आपके बिना नहीं रहा, इसीलिए तो विलंब हो रहा है। कोई जैसे प्रश्न करता है कि अब क्यों विलंब है, इसीलिए विलंब है। आप अभी बहुत कुछ चाहते हैं, और जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोरा और निज गे। जिसे कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, वो हर एक परिस्थिति में संतुष्टया एन केन वा, हर परिस्थिति में संतुष्ट है। हम दुखी होते हैं, हमारा अपमान हो गया, हम दुखी होते हैं, हमारी व्यवस्था बिगड़ गई, हम दुखी होते हैं, हमें प्रतिकूलता मिल गई, हमारी चाह होती है हमें अनुकूलता मिल जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमें सब सुख सुविधाएं मिल जाए, ये होता है। हम प्रभु को ही पुकारते तो इसीलिए पुकारते हैं। तो प्रभु तक जो सीधी टेर पहुंचती है ना, उसी की पहुंचती जिसके हृदय में केवल प्रभु है और कुछ नहीं। जाहि न चाही कबहू कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए। जिस परिस्थिति में रखें उसी परिस्थिति में राजी हैं, हर परिस्थिति में राजी। बस मैं आपका हूं, उनकी भी नहीं पहुंचते तो स्वयं सखियां ही लेके जाती हैं। श्री जी से पहचान सखियां कराती हैं। जब वो उपासक को देखते हैं ना, विकल है, बहुत रो रहा है, तो उसकी विनय लेके जाती हैं और श्री जी के सन्मुख रखती हैं। श्री जी, ये आपके लिए विकल है, आप कृपा करें, आप ही कृपा करेंगे तभी इसका जीवन सार्थक हो सकता है। और श्री जी से इतना ही कहना है, बहुत बार कहने की आवश्यकता थोड़ी है। बस एक बार कहा कि श्री जी अमुक उपासक आपका है, बस इतना देखा, तुरंत चलो चलो। कोई हमें प्रेम करता है, अच्छा चलो, तुरंत किशोरी जी चल उठती हैं। मानसरोवर में जो मेला आता है, उस समय एक समाज में पद गायन किया जाता है, लीला विस्तार है। श्री श्याम सुंदर ही एक सांवरी सखी का रूप धारण करके और मानसरोवर पर रहकर साधना करते हैं, राधा नाम की आराधना करते हैं। और एक सखी नित्य देखती है,
बहुत समय हो गया यमुना जी में खड़े होके और श्री किशोरी जी का सुंदर विग्रह बना के उसकी पूजा अर्चना सब करती हैं। थोड़ा समय भी तो मंत्र का जप करती हैं। ये बात जो सखी थी वो देखती थी। ऐसे ही अपने जन है ना, एक एक बात दृष्टि में है, और फिर हम तो उनके निज महल में हैं। अब हम देखो कुछ भी करें तो ये सीसीटीवी लगा है, इसकी दृष्टि है ना, तो बड़ी रहता है, जहां चले जाओ वहां है। ऐसे ही ये तो सीसीटीवी बाहर का है, यहाँ सखियों की दृष्टि है, ये निज महल है ना, हर समय दृष्टि है यहाँ प्रिया प्रीतम की निज सखियों की। एक एक उपासक पे, एक एक जन पे दृष्टि है। ऐसा मत सोचो कि हम रो रहे हैं या बिकल हो रहे हैं तो उन्हें पता नहीं, बिल्कुल पता, एक एक जन पे दृष्टि है। पर उनकी दृष्टि आंतरिक है, वो अंदर की जानती हैं। ये किस भाव से रो रहा है, इसको क्या चाहिए, अनुकूलता चाहिए, ले अनुकूलता, धन चाहिए, ले जा धन ले, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, किशोरी जी चाहिए तो चल, ये रहा मार्ग। वो स्वयं हाथ पकड़ के ले जाते हैं। तो जब सखी ने देखा कि ये सखी श्री जी के लिए सुंदर गायन करती है, रुदन करती है, नृत्य करती है, श्री जी के लिए तप परायण है, बस एक बार श्री किशोरी जी के समीप गई और जाके पूरी बात बता दी कि श्री जी मान सरोवर पे स्थान पे उस सरोवर के समीप ही एक सखी रहती है और आपकी पूजा करती है, आपकी उपासना करती है, आपका मंत्र जप करती है, आपका लिए गायन करती है, नृत्य करती है, आपके लिए रोती है, आपकी मूर्ति स्वर्ण की बना के उसकी सेवा करती है, उसी को भोग लगा के पाती है। श्री जी ने कहा अच्छा, कोई हमें इतना प्रेम करता है। सुनते ही श्री किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। इसलिए सखियां बचाती हैं, एक कवच हर समय घेरा रहता है श्री किशोरी जी के सखियों का। जब देख लेती है ना सखियां कि हाँ ये उपासक पूर्ण रूपेण अपने प्राणों को समर्पित करके लगा है, बस तुरंत उसकी बात सखियों पहुंचा देती हैं श्री जी के समीप। तुरंत श्री जी को जब बताई उस सांवरी सखी की, श्री जी बिकल होकर चलने लगी, चल चल अभी चल। अब सखियां संभाल रही हैं, बोले नहीं नहीं चल। अब पकड़े हुए श्री जी को सखियां लेके जा रही हैं और उसी समय गुलाल उड़ रहा है और सब जय जयकार करते हैं कि आज एक उपासिका का श्री किशोरी जी से मिलन होगा। श्री जी पहुंचती हैं और देखती हैं, देखते ही नेत्रों से अश्रु प्रवाह श्री जी के होने लगता है कि हमारे लिए, मेरे लिए इतना क्लेश उठा रही है, और गले से लगा लेते हैं। फिर बाद में वो तो श्याम सुंदर हैं तो सखियां जय जयकार करने, फिर ब्याहुला उत्सव उनका होने लगता है। तो ऐसा उपासक के साथ है। आप जैसे उपासना कर रहे हैं, आप प्रतिकूलता से रहे, प्रभु के लिए विकल हैं, प्रभु देख रहे हैं। ये सखियां प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप में देख रही हैं। जब देख लेते हैं कि इसके जीवन की एक ही उपलब्धि है, बस श्री जी, ये बस श्री जी को प्राप्त करना चाहता है, तो धीरे से वही बात को ले जाके श्री जी से कह देती हैं। चतुरासी जी का एक पद है, छाणी दे मानिनी मान मन धरी वो। ये हित सजनी जो श्री किशोरी जी को मना रही है। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, वचन आधीन ते इतोकत करे वो। ये सखियां ही देखो मिलाती हैं कि श्याम सुंदर आपके अधीन हैं, आप इनसे मान क्यों करते हैं, इस मान का त्याग कर दीजिए। कितने सुंदर हैं, सुघर हैं, नागर नवल हैं, वचन अधीन रहते हैं आपके, इनसे मान। श्री जी देखो, जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल। ये आठों प्रहर पता है क्या करते हैं, आठों प्रहर आपके नाम का रटन करते रहते हैं। ये सखियां बताती हैं, एक एक बात सखियां देख रही हैं, एक एक बात सखियों उपासक को देख के बताती हैं श्री जी को, आठों प्रहर आपका नाम रटन करते हैं। जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल। कोई आकांक्षा नहीं है, कोई मलिन भाव नहीं है, विमल निर्मल भाव से आपके लिए बस। मनसी तब ध्यान ते निमिष नहीं टरे वो। एक क्षण के लिए भी मन से आपका चिंतन नहीं छोड़ते, हर समय आपका नाम रटन करते रहते हैं और आपका चिंतन करते रहते हैं। तो मानो शिक्षा दे रहे हैं श्री श्याम सुंदर, यदि श्री किशोरी जी को प्राप्त करना चाहते हो तो उनकी अधीनता, पूर्ण रूपेण अधीनता बस श्री जी की। अनन्य व्रत श्री जी का एकमात्र श्री किशोरी जो। रसना कटो जो अनरटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसमैन। मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। ये अनन्यता। और करना क्या है,
आठों प्रहर उनके नाम का रटन, राधा 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 राधा, और हर समय मन उन्हीं के सुमिरन में लगा है। बस ये करना है। ये शिक्षा है उपासक के लिए कि जो श्री जी को प्राप्त करना चाहता है ना, उसके जीवन की इतनी सी बात है, दृढ़वश श्री किशोरी जी के चरणों का, बस एक माँ श्री किशोरी जी के सिवा हमारा कोई नहीं। उन्हीं का नाम, उन्हीं का स्मरण, बस यही श्री जी तक पहुंचा देगा। ये कौन बता रहा है? श्याम सुंदर की बात जब सखियां बता रही हैं तो उपासक की बात बिल्कुल। ये जो हमारे गुरुदेव हैं, ये जो रसिक जन हैं, वो सखी ही हैं। ये जब देख लेते हैं ना उपासक विकल है, तो बस श्री जी के चरणों में निवेदन कर देते हैं। कई बार श्री महाराज जी ने संकेत में कहा है कि हम तो बस देखते हैं, उतर के उपासक के चित्त को खींचते हैं, जब उसका चित्त हम में लगा तो उसी को ऐसे उठा के श्री जी के चरणों में रख देते हैं। हम तो बस डाकिया समझिए, यहाँ से उठाए और वहां रख दिया, उसके मन को संसार से घसीट के श्यामा जी के चरणों में अर्पित कर दिया। तो ये सखियां देख रही हैं, हर समय श्री जी प्रेम से विकल रहती हैं। सखियां आठों प्रहर उनकी सेवा में सावधान, परम सावधान। कोई भी उपासक की जब विनय जाती है ना, तो यदि केवल श्री जी की प्राप्ति की है तो सहज वो मार्ग खोल देती हैं और उपासक को श्री जी से मिला देती हैं। अन्य कोई कामना है तो फिर वो बाहर से बाहर उसको ठीक कर देते हैं। चलो जाओ, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, लो चलो, पर यहाँ केवल श्री जी चाहिए, बस आ जाओ। हर समय श्री जी प्रेम में डूबी हुई। और फिर ये मैया की दशा विकल हो रही है। यशोदा जी श्री जी को देख रही, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, बार बार हृदय से लगाती हैं, स्पर्श कर रही हैं, छू के देख रही हैं, बार बार ऐसे छूती हैं और बार बार विधाता से मांगती हैं कि आज मेरे लाला की और इसकी जोड़ी बन जाए। विधाता ऐसी कृपा करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।